देखिए 18 कर लिए, 19 कर लिए, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। समझे? एक बार सम्स देखिएगा। 21 नंबर सिर्फ देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में नोट कीजिएगा। समझे? मैं कर लूंगा उसके बाद, लेकिन सम्स जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सम्स जितना क्लियरली समझा हुआ रहता है सॉल्यूशन देखने में उतना कम कंफ्यूजन होता है। बात समझे? अब सम्स एक बहुत सारे लोग केयरफुली नहीं देखते, तो सॉल्यूशन में तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिगर ले लिया गया, कहाँ से लिया गया ये आ जाता मन में कभी। तो कोई अपने मन से थोड़ी फिगर ले रहा होगा, कहाँ से लेगा? सम से ही लेगा, है ना। दूसरी बात है कि मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये आइटम लिए, ये आइटम नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, और अगर किसी को लिए हैं तो क्यों लिए हैं। समझ रहे हैं? इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? जो नियम आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखवाए गए थे वहां पर आपको क्लियरली इस पॉइंट का जवाब मिल जाएगा। तो अगर सम्स को शार्पली कोई समझा है और नियम उसको सारे याद है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका चैप्टर का क्लियर है, तो मेरे ख्याल से उसके मन में कोई डाउट आना नहीं चाहिए। बात समझे? अभी हम ये सम्स आपको करके दिखा रहे हैं फिर से। 2 क्वेश्चन अभी आप किए हो तुरंत, तो बहुत सारा चीज क्लियर होगा, और जिन जिन चीजों में डाउट आएगा वो एक बार इसमें देख लीजिए। समझे? फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहा है, फ्रॉम द गिवन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कैलकाटा रिक्रिएशन क्लब मिला। And other information, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st December 2023 और एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट 31 दिसंबर 2023 का दिया हुआ है। मिल रहा है? हेडिंग पहले दे देता हूं मैं। समझे? ये क्वेश्चन आपका WBHS एग्जाम 11 में 2016 में आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा हूं मैं, ठीक है? दिख रहा है ये फिगर? ये आपका 2016 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम लिखा है? कैलकाटा क्लब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर कौन सा हम लोगों का? 31 दिसंबर 2023। डेबिट साइड में हमारा एक्सपेंडिचर रहता है, मतलब सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस इस साइड में आएंगे। ठीक है? एक डिटेल का कॉलम रहेगा, एक अमाउंट का कॉलम रहेगा। मैं 2 रुपीस लिख देता हूं, आप इसको डिटेल्स भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है? और इस साइड में हम लिखेंगे इनकम एंड गेन। इसमें भी मेरा एक डिटेल का कॉलम रहेगा और एक अमाउंट का कॉलम रहेगा। अब एक बार सम्स में देखो, रिसीप्ट साइड में सबसे पहला आइटम लिखा है टू बैलेंस बियर, कैश का है, बैंक का है। अब आपको अगर पूरे नियम याद है तो पहला ही नियम आपको लिखवाया गया था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस आर नॉट शोन अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमको जो कैश और बैंक का बैलेंस मिलेगा वो अपने क्या करेंगे? नहीं दिखाएंगे। आगे देखोगे तो लिखा है टू सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में 3 साल का लिखा है, 22 का अलग, 23 का अलग, 24 का अलग। एक पॉइंट नियम का आपको क्या बताया गया था कि हम लोग सिर्फ करेंट ईयर पे वर्क करते हैं, मतलब करेंट ईयर का आइटम ही लिया जाता है, और अगर कुछ मिस हो गया है करेंट ईयर का तो वो ऐड कर दिया जाता है। तो मैं इसमें से सारा नहीं लूंगा, सिर्फ किसका लूंगा? 2023 का। उसके बाद लिखा है टू डोनेशन, टू एडमिशन फीस, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट और टू सेल ऑन
ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। पेमेंट साइड में देखो, आइटम नया नहीं था इसलिए कुछ डिस्कशन नहीं बोले हैं, पुरानी चीजें चल रही है, दिख रहा है ना। आइटम का मीनिंग तो क्लियर होगा एटलीस्ट कि ये चीज है। पेमेंट साइड में है सैलरी रिपेयर्स, दिख रहा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब जैसे ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पढ़े दिमाग में आ जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म का आइटम है। लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने से ज्यादा का, और 12 महीने से ज्यादा का कोई भी आइटम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये कैपिटल नेचर का है, और कैपिटल नेचर के आइटम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते नहीं है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं दिखाएंगे। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये छोटे मोटे खर्चे मिले जुले हैं, तो ये 12 महीने के अंदर का होता है, और 12 महीने के अंदर का कोई भी आइटम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ये रेवेन्यू नेचर का है। और आपके नोट्स में एक पॉइंट ये भी था क्या, कि रेवेन्यू नेचर का जो आइटम मिलेगा वो सब हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना होता है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। और फिर क्लोजिंग बैलेंस हमको मिल रहा है कैश का और बैंक का, जो कि दिखाएंगे नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, और एक बात और है, चाहे मैं फाइनल अकाउंट करूं, चाहे मैं सिंगल एंट्री सिस्टम करूं, चाहे मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करूं, या कोई भी ऐसा चैप्टर पढ़ूं, या कोई भी ऐसे चैप्टर का सम्स बनाता हूं, आपने नोटिस किया होगा कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तो हम सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही सॉल्व करते हैं, बात समझे, उसके बाद ऊपर के आइटम में जाते हैं। अगर आप इस तरीके से फॉलो करके करोगे आपका कंफ्यूजन कम होगा और सम्स कंप्लीट स्मूथली होगा, गलत होने का चांसेस कम रहेगा, बात समझे। पहले हमेशा किसके ऊपर वर्क करोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। एडिशनल हो गया मतलब मैक्सिमम चीज हो गया, फिर ऊपर का आइटम उठाइए और पुट करते चले जाइए, बात समझे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला आइटम क्या बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2023, समझे। हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के समय ये सब सोचना ही नहीं है कि वो ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड है, क्या है, नहीं है, बात समझे। सिर्फ आपको देखना वो किस ईयर का है, किस साल का है, 2023 का, देखा। और बार बार ये लाइन रिपीट हो रही है कि अगर ये आपका करंट ईयर का आइटम है तो सम्स किस साल का बना रहे हो, 2023 का, इसी साल का है। तो अगर आपका ये करंट ईयर का आइटम है तो आपको सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उसी में आगे और एक लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2022 में रिसीव कर लिए थे फॉर द ईयर 2023 अमाउंटेड टू ₹10,000। इस लाइन को भी ध्यान से पढ़ना। बोला 2022 में रिसीव कर लिए थे, लेकिन है किस साल का, 2023 का, तो ये भी आइटम मेरा क्या होगा, ऐड होगा, समझ रहे हैं। मतलब वो कुछ भी सजा के लाइन लिखे, आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि किस साल का आइटम है। अगर करंट ईयर का है वो लाइन कैसे भी घुमा के लिखे कंफ्यूज करने के लिए, आपको करंट ईयर का दिख रहा है, आपको ऐड करना है, क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा बी नंबर में एडजस्टमेंट लिखा 40% ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड। डोनेशन का 40% पार्ट कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर का है तो वो दिखाया नहीं जाता, इसलिए डोनेशन में से 40% का पार्ट हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सी नंबर पॉइंट में बोला डेप्रिसिएशन आर टू बी चार्ज ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 10%। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका लॉन्ग टाइम का आइटम है, कैपिटल नेचर का, आप नहीं दिखाओगे, लेकिन डेप्रिसिएशन जो होता है वो तो 1 साल का होता है, तो वो रेवेन्यू नेचर का हो गया, और रेवेन्यू नेचर का है तो डेप्रिसिएशन हम लोग दिखा देंगे, समझ रहे हैं। ये आपको जो 10-12 पॉइंट्स लिखवाए गए थे रूल्स के, सिंपल अगर वो याद है, सम्स आप समझ पा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बात समझे। अब मैं फटाफट लिखूंगा और आप लोग थोड़ा सम्स में से देखकर बताइएगा और कैलकुलेशन भी बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे। पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का। ऊपर देखो 2023 का सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा 1 लाख, दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा बाई सब्सक्रिप्शन। अब जल्दीबाजी का मतलब ये भी नहीं है कि इतना जल्दीबाजी कर ले कि मिस्टेक हो जाए, बात समझे, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया।
इसमें ऐड करेंगे जो एडजस्टमेंट में लिखा था, आउटस्टैंडिंग है 2023 का, देखा? तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग फॉर 2023 20,000, और फिर ऐड करेंगे फॉर 2023, मैंने है 2023 का, रिसीव इन 2022 लिखा था ना, रिसीव इन 2022 कितना? 10,000। 2023 का है, 22 में रिसीव कर लिए थे, लेकिन है तो 23 का, करंट ईयर का है, तो ये हमने ऐड कर लिया और मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 1,00,000। क्लियर है? नेक्स्ट था डोनेशन का। तो ऊपर देखो डोनेशन 60,000 दिया है ना, तो मैं लिख दूंगा बाय डोनेशन, और डोनेशन में पहले यहाँ लिख दूंगा 60,000, उसमें लिखूंगा लेस, कितना परसेंट बोला है? 40% कैपिटलाइज, मतलब ये कैपिटल नेचर का है, तो यहाँ आएगा नहीं, 6 चौके 24,000 आएगा, है ना? अब निकाल लीजिएगा 60,000 इंटू 40/100 करके, ये माइनस करके कितना बचेगा? 36,000। ठीक है। और सी नंबर एडजस्टमेंट था कि आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, दिखा? तो डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंडिचर के आइटम में आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऊपर जाकर देख लो, समझिए, देखा? उसका कितना परसेंट लेना है? 10/100, 15,000 आ जाएगा। एडजस्टमेंट हो गया, सिंपल, कंप्लीट। अब देखिए रिसीट्स वाला ही पहले कंप्लीट करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस लेना नहीं है, फिर से बोल रहे हैं दोबारा। सब्सक्रिप्शन अपने ले चुके हैं, डोनेशन हो गया, एडमिशन फीस कितने का है? 20,000 का। एडमिशन फीस नहीं लेते हैं, क्यों? लंबे समय का आइटम है, 12 मंथ से ज्यादा का कोई भी आइटम होता है कैपिटल नेचर का होता है, उसको लिया नहीं जाता है। ठीक। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट वगैरह जो मिलता है ना, वो 1 साल के अंदर का ही होता है, बात समझे? तो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ले रहे हैं, कितने का है? 7,000। उसके बाद एक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है ना, तो न्यूज़पेपर वगैरह भी 1 साल के अंदर का आइटम होता है, तो वो भी अपने ले लेना है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने का? 3,000 का। सिंपल सा थॉट है, अगर आप पकड़ पा रहे हो कि आइटम 12 महीने के अंदर का है तो वो रिवेन्यू नेचर का है, वो आपको दिखाना है। और अगर कोई आइटम आप पकड़ पा रहे हो कि ये 12 महीने से ज्यादा का है, मतलब ये कैपिटल नेचर का है, इसको दिखाना नहीं है। समझ रहे हैं? ये हो गया हमारा सारा रिसीट्स वाला। अब पेमेंट में आइए। सैलरी है, दिखा? टू सैलरी। सैलरी तुम किसी आदमी को कितने दिनों का दे सकते हो? 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, ज्यादा से ज्यादा साल भर का होता है ना। एनुअल पैकेज भी मिलता है कंपनी में, तो वो साल भर का हो सकता है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है 5 साल का सैलरी एक ही बार दे दिए किसी को, समझे? तो रिवेन्यू आइटम में 45,000 आएगा। इसके बाद क्या है? रिपेयर्स है ना, टू रिपेयर्स कितने का है? 15,000। तो 15,000 का ये लिख दिए। फिर क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो तो लेना नहीं है, लंबे समय का है। फिर है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने का है? 25। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है? 5,000। इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,000 का। और कोई खर्च?
बैलेंस तो लेना नहीं होता है। हो गया कंप्लीट। अब इसको जरा एक बार टोटल करें, थोड़ा सा और नीचे। 176,000 इस साइड का जोड़ रहे हैं तो आ रहा 1,76,000। अब 1,76,000 में ये सब माइनस करना है। इधर तुम्हारा आएगा कितना, 45 और 15 60, और ये 40, 60 और 40 हो जाएगा 100, 1,05,000 आ रहा है। तो आपका बैलेंस 71,000 बचेगा शायद, देख लीजिए, है ना। इधर ऐड हुआ, ये सारा माइनस हुआ, करके कितना है 71,000। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो इसको अपने क्या नाम दे देते हैं, सरप्लस। और नीचे लिख देते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन, एक्सेस ऑफ इनकम। जो लोग फर्स्ट हैं सुन लीजिएगा, इनकम ज्यादा हो गया तब ना इधर पैसा बचा, तो इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम साइड ज्यादा हो गया इधर, तभी ना इधर बैलेंस बचा, इसलिए लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर। और ये पैसा ट्रांसफर्ड हो जाता है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल फंड। बात समझे। आप सुनिए, सम्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मान लो तुम्हारा 5 नंबर का आया, 6 नंबर का आया, तो थोड़ा सा एक कमी इसमें अभी और दिखेगी, इसलिए कोई आदमी चाहे तो हो सकता है आधा 1 नंबर काट ले, अगर चाहे तो। वैसे आपका सम्स कंप्लीट है, देने वाला दे देगा पूरा। आपने जो 1-2 आइटम छोड़ दिया, जैसे आपने एडमिशन फीस छोड़ दिया था, क्या बोलकर नहीं लिए कि वो लॉन्ग टर्म का आइटम है, कैपिटल नेचर का है, नहीं लिया जाएगा, यही बोलकर ना। तो आप क्या करोगे, ऐसे कोई भी आइटम को अगर छोड़ोगे तो उसके लिए नीचे एक नोट लिख दोगे। बात समझे, तब होगा आपका सम्स पूरा कंप्लीट, फुल मार्क्स का। 6 नंबर का है तो 6 नंबर आपको मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो नोट क्या लिखेंगे, जो बात आपको 2-3 बार बोली गई है उसी को आपको बस यहाँ पर क्या करना है, स्टेटमेंट बना के लिख देना है। नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1, एडमिशन फीस। एडमिशन फीस छोड़े थे ना, देख लीजिए। और एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी छोड़े थे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, है ना, आर ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर, हेंस नॉट शोन under, not shown under income and expenditure account, income and expenditure account। ठीक है। और एक चीज लिख दीजिएगा, आपने और एक चीज छोड़ा है, हाँ, opening and closing cash and bank balances, opening and closing balances are not shown under income and expenditure account। ठीक है। डर डर के बेचारी बोल रही थी, ठीक है, जोर से बोल सकते हो। देखिए, पढ़ाने के समय सीरियस होना, पढ़ने के समय, पढ़ाने के समय सीरियस होना ज्यादा सही है। बात समझे कि नहीं। आप हर चीज को लाइटली नहीं ले सकते हो, हर चीज को लाइटली नहीं ले सकते हो। नॉर्मल मूड में आप चीजों को लाइटली लेकर एंजॉय करके भी कर सकते हैं,
पढ़ने पढ़ाने के समय आपका माइंड पूरा वहां पर फोकस होना चाहिए, समझे? नहीं तो क्या होता है, ना फॉर्मेट याद होता है, ना पॉइंट्स याद होता है, और जब करने बैठते हैं चूंकि आप फोकस नहीं थे, चीजें आपको याद नहीं है, तो आपके मन में प्रश्न उठता है कि ये आ रहा है क्यों आ रहा है, ये नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, समझे? तो एक बार फिर से घर में जाके पॉइंट सारा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जितना सम्स बनाए हैं उसको देखिएगा, आपको समझ आएगा, और नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट क्लास अभी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? थैंक यू।